मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। मोहम्मद अरसलान खान साइबर क्राइम विंग था, उसको ख़त्म करके गवर्नमेंट ने ये NCCIA बनाया है। बेसिक इसका मकसद क्या है? अपना सोशल मीडिया का बेदरी इस्तेमाल, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल बढ़ा तो रॉन्ग डूअर्स ने साइबर की तरफ रुख कर लिया। बिकॉज एवरी क्रिमिनल वांट्स अ सेफ एग्जिट, कि वो क्राइम करे और पकड़ा ना जाए, या मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस ना हो। एक अलग एजेंसी बना दी, ठीक है, जिसका काम सिर्फ साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन होगा। उसको नाम दिया गया NCCIA, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एक ब्रीच ऑफ प्राइवेसी की वजह से आपके अकाउंट से लाखों करोड़ों रुपए निकल गए। तो क्या वो कह रहे जी हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, किसी बच्ची से पूछती हैं, वो कहते हैं जी हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं। और उसके बाद जब एकदम से एक कार्रवाई सामने आती है साइबर क्राइम की, पता लगता है जी कि हमने बच्चे पकड़े हैं जनाब, वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डॉलर्स को कोई अकाउंट्स हैक कर रहे थे। ये क्या वजह है? कुछ बच्चे देखा देखी में कुछ ऐसे ग्रोह, ऐसे क्रिमिनल्स के हाथ लग जाते हैं जिनको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। उनके एक्टिव नॉलेज में बास्टिंग नहीं होता, उनका काम सिर्फ जो बता दिया असाइन टास्क होता है वो होता है। तो ये बाद में पता चलता है कि जनाब वो ग्रोह, वो ग्रुप जो वो काम कर रहा था, वो तो कोई बैनुल अक़वामी लेवल पे लोगों से फ्रॉड कर रहा था। अस्सलाम भाई, ये बताइएगा कि NCCIA ने कल भी एक कार्रवाई की, 14 रुकनी कोई गैंग पकड़ा है मुल्तान से भी, और गालबन और भी इजलास उनका ताल्लुक बताया जा रहा है। वो उसके पीछे क्या है, स्टोरी थोड़ी सी बताइए। वहां ऐसी बच्चियां भी मैंने देखी जिनकी एक दिन पहले शादी हुई है और अगले दिन उनका ऑब्जेक्शनेबल डाटा वायरल हुआ और उनको तलाक हो गई। मैंने ऐसी भी बच्चियां देखी हैं जिनको 4-4 दफा डाइवोर्सेस हुई, ठीक है। मैंने ऐसी भी बच्चियां देखी हैं जिनको मिलने पे मजबूर किया जा रहा था, वो रॉन्ग डूअर उसको किसी सूरत मतलब वो स्पेस नहीं दे रहा था। ऐसे रॉन्ग डूअर को गिरफ्तार भी किया गया, उसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया, और उसके बाद ऑनरेबल जुडिशरी ने उनको फिक्स भी किया, उनको सजाएं भी दी। बिकॉज इसमें जो एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, वो डिजिटल फॉर्म में होता है। सियाने आदमी का डरने का कोई जरूरत नहीं है, जो अपना काम करने वाला, जो अपना काम करने वाला है। देखिए, जो सहाफती जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, जिसका बैकग्राउंड क्लियर है, जिसको पता है कि मैंने सहाफत करनी है, जिसको पता है कि मेरी गुड रेपुटेशन जो है वो ट्रैवल करनी है। देखिए सर, मैनी केसेस वर देयर जिसमें रातों रात तस्वीरें छाप के बंदे को वायरल कर दिया गया, बंदे को बदनाम कर दिया गया, बंदे की पगड़ियां उछाल दी गई, व्हाट्सएप ग्रुपों में चलाए गए, उसके खिलाफ फेक प्रोपेगेंडे किए गए, जस्ट फॉर द टारगेट वाज व्हाट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी। आज मेरे प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। मोहम्मद अरसलान खान, आप सीनियर एडवोकेट हैं और साइबर क्राइम के हवाले से आप उनको वक्तन व वक्तन पाकिस्तान के नेशनल चैनल्स के ऊपर देखते रहते हैं, और हमारे जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वहाँ पर जाकर भी वो मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं वो अटेंड करते हैं। उन्हें हमने आज मदऊ किया है और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो साइबर क्राइम विंग था उसको ख़त्म करके गवर्नमेंट ने जो है वो NCCIA एक नया विंग जो है वो बनाया है। बेसिक इसका मकसद क्या था और जो पहले जो विंग बना हुआ था उसको ख़त्म करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बॉस? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। अरसलान भाई, ये जो साइबर क्राइम विंग था उसको ख़त्म करके गवर्नमेंट ने ये NCCIA बनाया है। बेसिक इसका मकसद क्या है बनाने का? देखिए, पहली बात ये कि साइबर क्राइम जो है, अब सोशल मीडिया का बेदरी इस्तेमाल, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल बढ़ा तो रॉन्ग डूअर्स ने साइबर की तरफ रुख कर लिया। बिकॉज एवरी क्रिमिनल वांट्स अ सेफ एग्जिट, कि वो क्राइम करे और पकड़ा ना जाए, या मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस ना हो उसके अंदर, और वहाँ तक रसाई भी ना हो, ठीक है। तो डेफिनेटली मतलब हर मुल्जिम या मतलब हर जो है रॉन्ग डूअर है वो ये चाहता है, ठीक है। तो उन्होंने मतलब IT के ऊपर ग्रिप किया, या कुछ भी मतलब डेवल माइंडेड पर्सनालिटीज ने ये काम शुरू किया, साइबर अटैक्स शुरू किए, हरासमेंट भी थी इसमें, फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी थे इसमें। 2016 में पीका, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 जो है वो नाफिजुल अमल हुआ। उसकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज थी, या मतलब उसके लिए उन्होंने FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को तैनात किया। फिर FIA ने उसकी एक अलग विंग बना दी, मतलब जो उसकी वो थी, उसका नाम था FIA साइबर क्राइम विंग। फाइन, तो डेफिनेटली वो पार्ट थी FIA का और वो उसके लिए काम करते थे।
उन्होंने उसके लिए मतलब जो आईटी एक्सपर्ट्स बंदे हायर किए, जिनको टेक्निकल एक्सपर्टीज थी कंप्यूटर और आईटी से रिलेटेड, मतलब ये आम बंदे का काम नहीं था इन्वेस्टिगेशन करना और कुछ भी लाइक ये पंजाब पुलिस की या दीगर एजेंसीज की तो नहीं है ना, ये तो बिल्कुल आईटी के हवाले। उन्होंने बंदे हायर किए जो इक्विप्ड थे, जो जिनके पास इंफॉर्मेशन थी, जो स्किल्ड थे इस मतलब कंप्यूटर साइंसेस को लेके और फोरेंसिक को लेके। तो उन्होंने अपनी एक फोरेंसिक लैब वगैरह भी बनाई, हर मतलब जो पुलिस स्टेशन है उससे कंसर्न। तो 16 से लेके 2025 तक इसमें 2 से 3 अमेंडमेंट्स भी हुई। पहले हमने देखें साइबर का जो अटैक था वो बढ़ गया था, ठीक है, हर तरफ हैरेसमेंट, फाइनेंशियल फ्रॉड, मतलब बैठे बैठे आपके अकाउंट्स में से लाखों करोड़ों रुपए निकाल लिए जाते थे। इसकी वजह क्या बनी? किस चीज की वजह क्या ये जो अटैक्स हो रहे थे जी, इसकी बेसिक वजह क्या बनी जी? क्या जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल या हमारे बच्चों को गलत गाइड किया गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कम समझ में होना, हर बंदा ऑनलाइन, मतलब अब लाइक 50-60 साल का एज का एक बंदा है जी, उसने देखा देखी एंड्रॉइड सेलफोन ले लिया, उसने देखा देखी जो है मोबाइल एप्स यूज करना शुरू कर दी, बैंकिंग एप्स यूज करना शुरू कर दी, उसने गूगल का पासवर्ड बनवा लिया, उसने फेसबुक किसी के नाम से बनवा लिया। ही वॉज नॉट वेल अवेयर अबाउट दैट थिंग, ही वॉज नॉट फैमिलियर अबाउट द यूजेज, बट ही स्टार्टेड टू यूज दैट सोशल मीडिया और इंटरनेट टेक्नोलॉजी। अब जब उसको इस्तेमाल तो करना पड़ गया, बट उसको इस्तेमाल करना आता नहीं था प्रॉपर, या उसकी इतनी अवेयरनेस नहीं थी। इसका शिकार ओल्ड एज पर्सनैलिटीज भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, उनकी भी इंपर्सनेशन हुई, उनके भी मतलब आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सीख कर ली गई, ठीक है, आपने वो बेदहानी में बता दी, ठीक है, आपने समझा कि कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आपको पूछ रही है या कोई स्टेट बैंक आपसे डाटा ले रहा है, तो एक ब्रीच ऑफ प्राइवेसी की वजह से आपके अकाउंट से लाखों करोड़ों रुपए निकल गए। नंबर 1 थिंग, एक तो अवेयरनेस नहीं, ठीक है, अवेयरनेस की कमी थी, नंबर 1 थिंग। 2025 में अभी जो इसकी लेटेस्ट अमेंडमेंट आई उसमें डेफिनेटली कुछ सेक्शंस को भी इसमें ऐड किया गया, अभी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसमें बेसिकली उन्होंने कहा कि एक अलग एजेंसी बना देते हैं, ठीक है, जिसका काम सिर्फ साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन होगा। उसको नाम दिया गया NCCIA, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नंबर 1 थिंग, इसमें डेफिनेट सी बात है, जो साइबर क्राइम FIA के जो काम कर रहे थे वही ऑफिसर्स मौजूद हैं, बिल्डिंग्स भी वही हैं अप टू सम एक्सटेंट, लेकिन अलग से एक इंडिपेंडेंट एजेंसी का मतलब क्याम अमल में आ गया, ठीक है। डेफिनेटली उनका अपना बजट भी होगा, उनकी अपनी व्हीकल्स भी होंगी, उनके अपने रिसोर्सेज भी होंगे, उनके अलग से DG साहब भी मुकर्रर हो गए। वो FIA जो है वो डील नहीं करेगा, FIA अब इसको डील नहीं करेगा। तो पहले जो FIA के अंडर कवर जो ये काम करती थी, अब ये ड्यू टू नीड ऑफ द टाइम अब ये खुद एक अथॉरिटी बन गई, ये खुद एक एजेंसी बन गई जिन्होंने प्रॉपर काम करना है, जिसने मतलब रोकथाम करनी है, रोकना है साइबर क्राइम के बढ़ते हुए केसेस को, चाहे वो हैरेसमेंट के केसेस हो, चाहे वो मालियाती फ्रॉड के केसेस हो, चाहे वो बंदे बैठ के रॉन्ग डूअर्स यहां बैठ के जो है ना यहीं के लोगों को टारगेट कर रहे हो, और चाहे वो यहां बैठ के बाहर के ममालिक में बैठे हुए लोगों को टारगेट कर रहे हो। तो मतलब बेसिकली तो आप कहीं से बैठ के भी टारगेट कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल केसेस जो ऐसे भी रिपोर्ट हुए जिसमें बाहर के लोग बैठे हुए टारगेट करते थे, कुछ मतलब डिफरेंट कंट्रीज के लोग थे जो मसूफे अमल पाए गए और पता चला कि ये जो फ्रॉड का पैसा है वो वहां ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो इस तरह यहां पाकिस्तान के प्रेमिसेस में बैठ के जो लोग मतलब जो साइबर क्राइम कमिट कर रहे हैं इन द शेप ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स, इन द शेप ऑफ हैरेसमेंट, तो उनके गिर्द घेरा तंग करने के लिए, साइबर क्राइम की बढ़ती हुई जो मतलब रेशियो है इसको रोकने के लिए, मुल्जमान को बर वक्त गिरफ्तार करने के लिए, स्पीडी ट्रायल्स के लिए और मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग एजेंसी का जो है वो क़याम अमल में आ चुका है जी। अच्छा ये बताइएगा कि देखा गया है, हम आम रूटीन में आप किसी बच्चे से पूछते हैं वो कह रहे हैं जी हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, किसी बच्ची से पूछती हैं वो कहते हैं जी हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, और उसके बाद जब एकदम से एक कार्रवाई सामने आती है साइबर क्राइम की, पता लगता है जी कि हमने बच्चे पकड़े हैं जनाब, वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डॉलर्स को कोई अकाउंट्स हैक कर रहे थे, ये क्या वजह है? देखें ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका, और मतलब मैं आई यूज्ड टू पे ट्रिब्यूट टू मीडिया ऑलवेज। आप लोग देखें, अब ये वो क्वेश्चन है जो पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, इवन वो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। 5 fingers आर नॉट सेम, फाइन, बट हमने ये लाजमी चेक एंड बैलेंस रखना है अपने पेरेंट्स ने कि आपका बच्चा, आपकी बच्ची जो काम कर रही है ऑनलाइन, आपने ये देखा कि ऑनलाइन वर्किंग में बड़ा पैसा है,
एडमिटेडली है, बट अगर उसका पॉजिटिव जो है वो कंटेंट किया जाए, अगर वो पॉजिटिव काम किया जाए तो एडमिटेडली इसमें पैसा है। मेहनत की जाए, हमारे बच्चे यंगस्टर्स बहुत टैलेंटेड है, 20-20, 21-21, 22 साल के बच्चे हैं, माशाल्लाह लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, दैट्स वेरी गुड और मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा। बट एट द वेरी आउटसेट कुछ बच्चे देखा देखी में कुछ ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स के हाथ लग जाते हैं जिनको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, उनके एक्टिव नॉलेज में बास्टन नहीं होता, उनका काम सिर्फ जो बता दिया असाइन टास्क होता है वो होता है। तो ये बाद में पता चलता है कि जनाब वो ग्रुप जो वो काम कर रहा था वो तो कोई बैनुल अक़वामी लेवल पे लोगों से फ्रॉड कर रहा था। वो तो जो देखें, आपने एक बच्चे को एम्प्लॉय रख लिया 20-25 हजार रुपए का, वो एक टीनेजर बच्चा है जो अपनी स्टडी भी कर रहा है, हॉस्टल में रहता है, अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए उसने जनाब जी एक होम टू वर्क शुरू कर लिया, या उसने रात को जाके को 2-3 घंटे काम करना शुरू कर दिया। तो ऐसे भी केसेस मैंने, क्योंकि मैं साइबर के केसेस करता हूं, तो बहुत सारे वालिदैन ने आके कंप्लेंट की कि हमारा बच्चा तो जनाब ऑनलाइन काम सीखने गया था, या अभी इसकी 25,000 रुपए पे तनख्वाह लगी थी। तो मैं मीडिया के थ्रू डेफिनेटली एक मैसेज देना चाहूंगा ऑडियंस को कि जनाब आप अपने बच्चे को, आपका बेटा, आपकी बेटी जहां भी काम के लिए भेज रहे हैं, आपने देखना है कि क्या वो ट्रस्टेड प्लेस है, क्या कोई वो एंटी स्टेट काम में मुलव्वस तो नहीं है। देखें, अगर तो वो को मुलव्वस पाया जाएगा, उसके एक्टिव नॉलेज में होगा, तो फिर वो फिक्स कर दिया जाएगा। हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारे असास इदारे अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेल फैमिलियर, दे आर वेल इक्विप्ड, और वो ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा हमारी जो ये जो अभी माजी करीब में देखा जो दुश्मन अनासर का भारत का, हमने जिस तरीके से हमारी आर्म फोर्सेस ने, जिस तरह से हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, जिस तरीके से हमारे हसास इदारों ने उनकी बैंड बजाई है, ना सिर्फ अपने मुल्क में मौजूद जो दुश्मन अनासिर थे उनको फिक्स किया, उनके मुल्क में भी जाके उनको फिक्स किया। ठीक है, तो इसकी तो कोई नजीर ही नहीं मिलती ना। तो दे आर वेल फैमिलियर कि ये जो आजकल कंप्यूटर सिस्टम हैकिंग, ये वो XYZ, तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज काम करें। अब पेरेंट्स को क्या चाहिए? पेरेंट्स को चाहिए टू मेक अ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस। ठीक है, अगर एक बच्चा मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, वो रात को कंबल के अंदर घुस के जनाब किसी को, बच्ची को ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है, और पेरेंट्स को पता ही नहीं है, बाद में आपके मतलब जब वो बच्चा गिरफ्तार होता है तो वो वही पेरेंट्स होते हैं, रोते पीटते हुए आ जाते हैं कि जनाब ये तो बच्चा हमारा ऐसा कर ही नहीं सकता, इसकी तो यही तो हम कह रहे हैं कि भाई टू मेक अ चेक एंड बैलेंस। वो पता लगता है कि जब वो बच्चा गिरफ्तार होता है तो उसकी मोबाइल में 17 लड़कियों को ऑब्जेक्शनेबल डाटा बरामद होता है। वो पता चलता है कि जब वो बच्चा गिरफ्तार होता है तो वो ऑनलाइन जो फेक वेबसाइट है वो चला रहा होता है। वो पता चलता है कि वो लोगों का डाटा ब्रीच कर रहा होता है। वो पता चलता है कि वो उनके पास मोबाइल्स पड़े होते हैं तो वो इंपर्सनेशन कर रहा होता है। वो बच्चा जरूर है लेकिन वो चूचा नहीं है, तो ही मस्ट बी वेल फैमिली। देखिए, इग्नोरेंस टू लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आप किसी ग्रुप में बैठ के इंपर्सनेशन कर रहे हैं, जॉन माइकल बन के आप किसी से फोन पे बातें कर रहे हैं, किसी को इंपर्सनेट कर रहे हैं, आपने 10 फोन रखे हुए हैं, एक जॉन माइकल का है, एक शॉन एलिया का है, मतलब कभी आप लड़की बन के बात करें तो आप भोले हैं? आप भोले नहीं है, ठीक है ना। फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी फिक्स की जाएगी कि आपने देखें, हमारे बच्चों को इतना अवेयरनेस मीडिया ने दी है। पेरेंट्स चेक एंड बैलेंस करें, बच्चा खुद एनालाइज करे, ठीक है। वो ग्रेजुएशन मतलब पास किया हुआ या मतलब मास्टर्स का बच्चा है, वो उसको समझ आती है कि यार ये काम क्या किया जा रहा है। सोशल मीडिया का दौर है, अगर सीधे तरीके से काम नहीं हो रहा तो उसको चाहिए कि वो वहां पे 1 मिनट भी ना बैठे। ऐसे 20, 25, 30 हजार रुपए जो वो कह रहा है कि मैं कमा रहा हूं, लालच में आ जाता है ना, तो लालच में आ जाता है, तो फिर वो उसका देखें, वो फिर उसकी खमियाजा भी उनको भुगतना पड़ता है, ठीक है ना। ये चीज तो नुकसान भी है। तो मैसेज ये है कि पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों पे नजर रखें, अपनी बच्चियों पे नजर रखें, ठीक है। डेफिनेटली ये बच्चियां जो हैं हमारी, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां, बट इट नेवर मीन्स कि इनको परमिट मिल गया कि पहले आप लड़कों से बातें करो, ठीक है, पहले आप लड़कों से जनाब अपने ऑब्जेक्शनेबल डेटे भेजती फिरो, बाद में जनाब आप रोना पीटना डाल दो। तो आपको भी अपने आप पे कंट्रोल करना है। जब आपकी बच्ची टिकटॉक पे नंगी वीडियोस चढ़ा रही हो, जब आपकी बच्ची जनाब हर थोड़ी देर बाद अपने घर की स्ट्रीक बना के भेज रही हो, तो आपने देखना है कि ये सोशल मीडिया का जो बेदरे इस्तेमाल कर रही है, इसके पीछे पर्पस क्या है। अगर वो बच्ची खुद किसी लड़के से बात कर रही है, खुद उससे, अब वो प्रॉमिस ऑफ मैरिज है, देखें
एडमिटेडली देयर आर मेनी केसेस जिसमें देखा हस्बैंड ने अपनी वाइफ को, मंगेतर ने, ये ठीक है, जिसमें मेनी केसेस आर देयर जिसमें डेफिनेटली विक्टिम वो होती है, रियल विक्टिम होती है। अगर उसने खुद से भी भेज दिया डाटा तब भी वो कानून की नजर में विक्टिम है, ठीक है। किसी के पास परमिट नहीं है कि उसके डाटा को स्क्रीन रिकॉर्ड करे, अपने पोजीशन में रखे और बाद में उसको ब्लैकमेल करे, मिलने पे मजबूर करे। मैं कानून तो बिल्कुल है, लेकिन हमारे वालिदैन को चाहिए, बाद में फिर उनको अपनी इज्जतें याद आ जाती हैं, बाद में उनको याद आता है कि हमारी तो जनाब कहीं इज्जत नहीं रही। उस बच्ची को याद आता है कि जनाब जब वो ब्लैकमेल हो रही होती है कि ये चीज अगर मेरे घर पता चल गई तो जनाब मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी। डेफिनेटली कानून में प्रोविजंस मौजूद है और हमारा इदारा एनसीसीआईए भरपूर तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है, लेकिन अगर ये शुरू से ही काम ना हो तो ना किया जाए, ऐसी होंगी तो ऐसी स्टेज पे आप आओगे नहीं, ठीक है ना जी। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि अभी हमारी बात हो रही थी असलान भाई से, असलान भाई ये बताइएगा कि एनसीसीआईए ने कल भी एक कार्रवाई की है, कोई 14 रुकनी कोई गैंग पकड़ा है मुल्तान से भी, और गालबन और भी इजलास उनका ताल्लुक बताया जा रहा है, वो उसके पीछे क्या है, जरा स्टोरी थोड़ी सी बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करूंगा एनसीसीआईए के ब्रेव ऑफिसर्स को। नंबर 1 थिंग, एडिशनल डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार साहब को, ठीक है, और उनकी टीम को, जिन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की। मुल्तान में बैठ रहे हैं, मुल्तान में, साउथ पंजाब में। इनका ऑफिस शालीमार कॉलोनी गली नंबर 3 में है। देखें, इनको इंफॉर्मेशन मिलती है, हसास इदारे, अगेन आई विल पे ट्रिब्यूट टू अवर सीक्रेट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब उन्होंने बेसिकली जॉइंट एक टास्क मिला उनको अमेरिकन एम्बेसी से और एफबीआई की तरफ से, कुछ रिपोर्ट्स जनरेट हुई, कुछ मतलब कुछ रॉन्ग डूअर्स जो पाकिस्तान में बैठ के हार्ट सेंडर के नाम से जी कोई मतलब उनका कोड वर्ड था, और उससे मतलब वेबसाइट्स को हैक करना, जाली वेबसाइट्स बनाना, और जो मतलब जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं फाइन, उनके अकाउंट्स को ब्रीच करना, उनकी इंफॉर्मेशंस को लेना, उनका डाटा हैक कर लेना, उसके बाद उनको फाइनेंशियल जो है वो डैमेज देना, ठीक है, और जो पाकिस्तान में बैठे लोगों को टारगेट करना, अवाम मतलब जो बच्चे थे, बच्चों उनको गलत राह पे लगाना, और कुछ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो उनके प्रॉपर उनके ऊपर पहले वर्किंग की गई, ठीक है, उनके डेटास कलेक्ट किए गए, ठीक है, उनके एसेट्स की इंक्वायरी की गई, उनका जो लाइफस्टाइल मतलब ड्रास्टिक चेंज आया, कुछ सालों में बंगले बन गए, गाड़ियां बन गई, XYZ बन गई, और उनसे ऐसे ही जब जो उनका भी तो मौकफ होगा कुछ ना कुछ कि जनाब हम तो कोई बड़ा नेक काम कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो जनाब ओपनली ये काम, ये उनका डिफेंस होगा। अभी वो कोर्ट में प्रूव होना है क्या सही है क्या गलत है, दैट्स अनदर चैप्टर। बेसिकली जो हमने जो मीडिया में देखा, जो मैंने FIR वगैरह पढ़ी, तो उसमें हसास इदारों ने और NCCIA ने मिलके एक जॉइंट ऑपरेशन किया, ठीक है, उनको फिक्स किया उसमें, और उनके जो जहां पे बैठ के वो सिस्टम लगाए हुए थे, जहां पे बैठ के वो ये काम करते थे, उन मकामात पे प्रॉपर सर्च वारंट लेने के बाद, ऑनरेबल कोर्ट से उनको नोटिस में देने के बाद रेड कंडक्ट किए गए। तो फिर वही हुआ जो मंजूर खुदा था, और साइबर क्रिमिनल्स की मौत थी कि उनके पास से तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तमाम जो मोबाइल फोन्स जो इंपर्सनेशन में मुलविस पाए गए, वो तमाम डेटाज रिकवर हुए जो मतलूबा थे, ठीक है, जिनका उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था, वो किए। उनकी जो गाड़ियां थी, उनके जो कंप्यूटर सिस्टम थे, उनके लैपटॉप से ईच एंड एवरीथिंग को उन्होंने कलेक्ट किया, ठीक है, वॉट एवर द थिंग्स जो मैक्सिमम वो जो उनकी डोमेन में थी। उसके बाद उन्होंने उनको ऑनरेबल कोर्ट में पेश किया, तो ऑनरेबल जुडिशरी ने उसको अप्रिशिएट करते हुए 7 डेज का फिजिकल रिमांड जो है वो दे दिया, ठीक है, कि आप इनको इन्वेस्टिगेट करें, ठीक है, इनसे मजीद इन्वेस्टिगेशन करें। बिकॉज स्पीका में अब जो अमेंडमेंट आई है उसमें 30 डेज तक वो रिमांड सीक कर सकते हैं ड्यू टू द टेक्निकलिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। देखिए, एक बंदा अंडर द कवर, अंडर द डिफेंस के मैं तो जनाब जी बड़ा पॉजिटिव काम कर रहा हूं, मैं तो, हर बंदा जिसको हाथ लगाओ वो सच यार सर मस्त बन जाता है, वो कहता है मैं तो कुछ कर ही ना। तो दिस इज द पर्पस, दिस इज द मोटिव ऑफ NCCIA। क्यों बनाई गई, क्यों नहीं किसी और लॉ एनफोर्समेंट, वाई दिस स्पेसिफिक फोर्स इज बीइंग देयर। जब से NCCIA का कयाम हुआ है, जब से, मैं तो बल्कि एक ऑफिसर को डेफिनेटली मैं खराज तहसीन पेश करूंगा, बाय नेम अब्दुल गफ्फार साहब। वो पंजाब में, देखिए मैं साइबर क्राइम के केसेस करता हूं,
I respect him up to as an officer and as an elder brother. वो उसकी वजह है। देखें, मैं मीडिया पे जाता हूं, मैं लोगों को अवेयर करता हूं, बच्चियों को अवेयरनेस सेशन देता हूं, ये मेरे लिए सदका जारी है, ठीक है। अगर किसी बच्ची की, अगर किसी बेटी की इज्जत महफूज होती है, ठीक है ना, और अगर हमारी रिक्वेस्ट पे वो रॉन्ग डूअर जल्दी गिरफ्तार, वैसे तो उन्होंने पॉलिसी बना दी है, अगर कोई बच्ची आती है या उसके पेरेंट्स आते हैं कि वो हैरेसमेंट का शिकार है, देखें यहां बैठ के बात करना बहुत आसान है, वहां प्रेशर वर्क बहुत ज्यादा है, ठीक है। वहां ऐसी बच्चियां भी मैंने देखी जिनकी एक दिन पहले शादी हुई है और अगले दिन उनका ऑब्जेक्शनेबल डाटा वायरल हुआ, उनको तलाक हो गई है। मैंने ऐसी भी बच्चियां देखी हैं जिनको 4-4 दफा डिवोर्सेस हुई, ठीक है। मैंने ऐसी भी बच्चियां देखी हैं जिनको मिलने पे मजबूर किया जा रहा था, वो रॉन्ग डूअर उसको किसी सूरत मतलब वो स्पेस नहीं दे रहा था, ऐसे रॉन्ग डूअर को गिरफ्तार भी किया गया, उसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया और उसके बाद ऑनरेबल जुडिशरी ने उनको फिक्स भी किया, उनको सजाएं भी दी। बिकॉज इसमें जो एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, वो डिजिटल फॉर्म में होता है, वो मोबाइल्स की सूरत में होता है, वो ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स की सूरत में, उससे डिनाई नहीं कर सकता। ये इंक्वायरी के दौरान सारी चीजें नहीं। अब हैरेसमेंट में इंक्वायरी का ड्यूरेशन 24 घंटों के अंदर उन्होंने करना है उसको, ये बिल्कुल एसओपी बना दी गई है। बच्ची जाएगी, उसको कोई उसको मेल ट्रीट नहीं करेगा, ठीक है, उसको फीमेल उससे बात करेगी, लेडी सब इंस्पेक्टर, बिल्कुल लेडी सब इंस्पेक्टर, वहां उसकी प्रॉपर काउंसलिंग होगी। और मैंने बेशतर दफा देखा कि ऐसी बच्चियों को तहफ्फुज देने के लिए डेफिनेटली लर्नड लीगल प्रोसिक्यूटर्स तो अवेलेबल हैं ही हैं, मजीद उनको प्रोटेक्शन देने के लिए हमें या मेरे जैसे और फाजिल दोस्तों को भी एनसीसीआईए ने रिक्वेस्ट की कि आप इस बच्ची को प्रोटेक्शन दें, आप इस बच्ची को मतलब लीगली इसको गाइड करें या कुछ भी लाइक दिस। अब इस सूरत हाल में देखें तो डेफिनेटली एक शख्स जो है वो प्रॉपरली खराज तहसीन का मुस्तहिक है। उन्होंने ये जो फाइनेंशियल स्कैमर्स के गिर्द जिस तरह से घेरा तंग किया, देखें बीइंग हेड ऑफ साउथ पंजाब, आते ही छा जाना, और वो साइबर क्रिमिनल्स के लिए मतलब वबाले जान बन चुके हैं, ठीक है ना। इस टाइम भी अगर मैं बात करूं तो एफआईए साइबर क्राइम की अगर मैं इधर में तो कम से कम 50 से 55 बंदे गिरफ्तार हैं, ठीक है। ये रिकॉर्ड अरेस्ट हैं, ऐसे अरेस्ट कभी नहीं मैंने देखे मेरी को 8-10 साल इतनी तादाद में जो है वो नहीं। इतनी तादाद से साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ना, तो वो शख्स तो दर्द सर बन गया अलॉन्ग विद हिज टीम। अब उनमें क्वालिटी क्या है, वो फोरेंसिक एक्सपर्ट है, वो इसी फील्ड से हैं, उन्होंने अपनी टीम को गाइड कर सारी चीजें कंप्लीट, डिजिटल एविडेंसेस को कलेक्ट करना, कोई गलती ना होने देना। देखें जब एक हेड बतौर खुद किसी भी विक्टिम को कोई उनके पास, और ओपन डोर पॉलिसी है, यू कैन मीट एट एनी टाइम, यू कैन टेक हिज नंबर, यू कैन कॉल हिम। मैंने आपको बताया, मैंने चूंकि मेरी प्रैक्टिस मोस्टली यही है, तो मैंने देखा कि हमने जब भी उनको रिक्वेस्ट की, मैंने जब भी देखा वो किसी ना किसी इशू में, किसी न किसी मतलब बेशतर ऑफिसर बेशतर इदारों में ऐसे भी देखे कि नो गो पॉलिसी है कि जी उधर तक कोई नहीं जा सकता, लेकिन यहां ओपन डोर पॉलिसी है। तो वो डेफिनेटली इस बड़ी कार्रवाई में, ये जो कल परसों रात हुई है, उसमें वो डेफिनेटली अलोंग विद अदर हमारी जो सीक्रेट एजेंसीज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव वर्क डे एंड नाइट, दे हैव फिक्स्ड द फाइनेंशियल स्कैमर्स, और उनको अभी इबरतनाक सजा होगी इंशाल्लाह। इसी को बताइएगा कि ये जो अब अरेस्ट हुए हैं, उनके ऊपर एफआईआर हुई है, जो हमारी कोर्ट्स हैं उनको क्या सजा देगी, जो हमारे रूल्स हैं, लॉ है, उसमें क्या सजा है? देखें अभी तो इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, नंबर 1 थिंग। इसमें जिस बंदे के खिलाफ जो डाटा, अभी अरेस्ट मुकम्मल नहीं है, ठीक है, अभी कुछ सरगना जो है वो इनके बाकी हैं, ठीक है, इनके साथी बाकी हैं जो इनको हेल्प आउट कर रहे हैं। देखिए ये एक वसी लेवल की इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। जो जमानतों का कंसेप्ट है, जो मुझे लगता है कि जो आप पूछना चाह रहे हैं, देखिए अभी तो ये इन्होंने अरेस्ट शुरू किया, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, फिर जाके मजीद सूरत हाल सामने क्लियर जुडिशल हो जाते हैं, वो जेल चले जाते हैं। इसमें जो ऑफेंसेस हैं, देखें बेल का मतलब, जमानत का मतलब, ग्रांट ऑफ पोस्ट बेल इज अ प्रोसीजरल रिलीफ, इट हैज नथिंग टू डू विद द फेट ऑफ द केस, फाइन। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में लूप होल हो किसी भी मतलब फर्द को लेके, किसी भी मुल्जिम को लेके, तो उसमें ऑनरेबल जुडिशरी स्टेप अप करती है, उसको डिस्क्रिशनरी रिलीफ दी जाती है, ठीक है। लेकिन जो साइबर क्राइम के केसेस हैं, ये डिजिटल नेचर के केसेस होते हैं, इसमें मोबाइल फोन इस्तेमाल किए जाते हैं,
इसमें आपकी वेबसाइट्स इस्तेमाल होती हैं, इसमें आपकी आईडीज इस्तेमाल होती हैं, इसमें आपके बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल होते हैं, इसमें आपका प्रॉपर कनेक्शन, प्रॉपर राब्ता, प्रॉपर डिजिटल कनेक्टिविटी मौजूद होती है। तो उसमें जब टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बनी हो 200 पेजेस की, ठीक है, आपके जो मोबाइल फोन रिकवर हुए हैं, जो लैपटॉप रिकवर हुए हैं उनसे, और उसमें एडअप करें अगर एफबीआई की, अमेरिकन एम्बेसी की रिपोर्ट्स मौजूद हो, अगर दीगर एजेंसियों की रिपोर्ट मौजूद हो अगेंस्ट दैट पर्सन, तो और उसके बैंक अकाउंट या उसके लाइफस्टाइल में ड्रास्टिक चेंज जो आया है, तो वो मतलब इतनी आसानी से उन केसेस में जमानत हासिल नहीं कर सकते, नंबर वन थिंग। और फिर ये जो नेशनल इंटरेस्ट का केसेस होते हैं, इसमें जो प्रोसिक्यूशन है वो इंतहाई कीन होके की जाती है, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी स्पेयर नहीं किया जाता, और ऐसे साइबर क्रिमिनल्स को इबरतनाक सजाएं होती मैंने देखी हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि थोड़े से अपनी सहाफ़ती मामला पे भी आ जाते हैं। पीका एक्ट जो बना, हम किसी भी सरकारी महकमे की, डिपार्टमेंट की कोई खबर है, हमें पता लगा यहाँ पर करप्शन हो रही है, कोई भी ऐसी चीज़ है, उसकी खबर लगाते हैं तो पता चलता है जी कि सुबह आपको साइबर क्राइम से नोटिस आ जाता है कि जी आ जाएं जी, फ़लाँ अफसर ने जो है वो आपके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन दी है कि देखिए जी हमारे ख़िलाफ़ जो खबर लगाई गई है ये फ़ेक है, जबकि उसके तमाम तरह एविडेंस मौजूद होते हैं। और उसके बाद फिर जो हमारे सहाफ़ी हज़रात हैं, हमारे जो भाई हैं, वो साइबर क्राइम के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात आज क्लियर करता चलूं, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, ठीक है, मैंने जितना पढ़ा, मैंने जितना समझा, देखें 5 fingers आर नॉट सेम। हर फील्ड में आइदर इट्स लॉयर, आइदर इट्स एनी डिपार्टमेंट, आइदर इट्स मीडिया, आइदर इट्स टीचर, हर फील्ड में ब्लैक फिशेस, ब्लैक शीप्स मौजूद हैं। ये आप भी मानते हैं, ये मैं भी मानता हूं। अब मैं बात करता हूं फेक न्यूज की, जो 26A अमेंडमेंट के बाद सेक्शन आया, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसी न्यूज जिसका न सर है न पैर है, ऐसी न्यूज जो अखबार में शाया नहीं हुई या अखबार में शाया किसी और तरीके से हुई है, उसको चेंज करके उसमें जनाब जी फोर्जरी करके, ठीक है ना, उसकी तस्वीर लगा के आपका टारगेट कुछ और है, ठीक है, आपने कुछ और अचीव करना है, आपने कुछ और अचीव करना है, या आप टारगेटेड ब्लैकमेल करना है या टारगेटेड किलिंग करनी है, तो ऐसा देखिए, मैं मतलब जानता हूं, मैंने फेक न्यूज के केसेस भी देखे, मैं उसमें कभी मुल्जिम का वकील भी रहा हूं, ठीक है, कभी मुद्दई का वकील भी रहा हूं, ठीक है। प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स। अगर तो कोई ऐसी न्यूज जिसके पीछे बदनीयती मौजूद हो, जिसके पीछे जनाब आपकी मेलाफाइड, आपकी ब्लैकमेलिंग, आपका ये सब कुछ अपेरेंटली मौजूद हो, उसमें अगर किसी मेरे भाई को, मेरा मीडिया से बहुत अच्छा ताल्लुक है, अगर उनको नोटिस वसूल होता है अंडर सेक्शन 160 CRPC एंड ही इज डैम श्योर अबाउट इट, देखें कानून का एहतराम तो हम सब पे लाजिम है ना, आप पे भी है, मुझ पे भी है। बिल्कुल, हम जा रहे हैं, हमें कोई पुलिस ऑफिसर कंसर्न रोकता है, स्टॉप कहता है, तो हमें रुकना है, हमने अपने आप को जस्टिफाई करना है, हमने लाइसेंस भी दी, कानून का एहतराम यही है ना। अगर आपको एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने अंडर सेक्शन 160 तलब कर लिया है कि आप आके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दें, अगर आप समझते हैं कि आपके पास पूरे जवाब मौजूद हैं, आप जाएं अपना स्टेटमेंट जमा कराएं, ठीक है, आप बताएं कि जनाब बिल्कुल ये मेरी बीट है, ये मेरा सब कुछ है, ये मैंने न्यूज लगाई, मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग की है, मेरे एविडेंसेस है मेरे पास, मैंने उसके ऊपर वर्किंग की है, मैंने ये न्यूज लगाई, बिल्कुल, ठीक है, इसके पीछे मेरी कोई बदनीयती नहीं है, मेरी कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, मेरी कोई एक्सटॉर्शन की नीयत नहीं है, मैंने तो ये सब कुछ किया। देखिए, हमने ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हुए देखे, ठीक है, जिसमें कुछ टारगेट किलिंग भी की गई, ठीक है ना। देखिए, आई एम सॉरी बट इट वाज देयर। लेकिन ज्यादातर असलान भाई देखें, ये भी है कि आपको पता है, ये बात तो आप मानते हैं कि हमारे जितने भी सरकारी महकमे हैं, करप्शन तो हमारे खून में रच बस गई है ना, ठीक है, वो तो नहीं निकल सकती, बिल्कुल। अब उसके लिए एक नया टूल मिल गया उनको, अफसरान को, कि जब खबर लगेगी अगर ब्लैकमेलिंग उसके पीछे कुछ आपने किसी को टारगेट किया हुआ है, तो आप बिल्कुल जाएं, जाकर पहले भी कोर्ट में केसेस होते थे, उसको फेस करते थे, डिफेमेशन के केसेस, ठीक है। अब अगर एक उन्होंने अलग से एक उन्होंने बनाया है साइबर क्राइम के हवाले से कि जी पीका एक्ट बना दिया कि जाएं,
तो उसमें जाकर उनकी पहली बात ये होती है कि जी हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। भाई ये एविडेंस है, क्या ब्लैकमेल किया जा रहा है? देखिए यही चीज तो इंक्वायर करनी है। अगर अगर देयर आर मल्टीपल केसेस, मैंने खुद देखा जी, लोगों ने लगाया मतलब मीडिया पे इल्जाम लगाया, जब मीडिया के पर्सन्स ने जाके अपने एविडेंसेस प्रोवाइड किए, अपनी वर्किंग प्रोवाइड की, तो उसके बाद वो इंक्वायरी ड्रॉप कर दी गई। ठीक है। और अपेरेंटली अगर कंप्लेनेंट ने ये सबूत फराम कर दिए किसी भी शख्स के खिलाफ कि वो टारगेटेड किलिंग कर रहा है, देखिए वो फिर इंक्वायरी का वो नहीं है। तो मैं आपके चैनल के थ्रू डेफिनेटली मैसेज डिलीवर करना चाहूंगा कि फेक न्यूज 26 से सियाने आदमी का डरने का कोई जरूरत नहीं है। जो अपना काम करने वाला, अपना काम करने वाला है, देखिए जो सहाफती जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, जिसका बैकग्राउंड क्लियर है, जिसको पता है कि मैंने सहाफत करनी है, जिसको पता है कि मेरी गुड रेपुटेशन जो है वो ट्रैवल करनी है। देखिए सर, मैनी केसेस वर देयर जिसमें रातों रात तस्वीरें छाप के बंदे को वायरल कर दिया गया, बंदे को बदनाम कर दिया गया, बंदे की पगड़ियां उछाल दी गई, व्हाट्सएप ग्रुपों में चलाए गए, उसके खिलाफ फेक प्रोपेगेंडे किए गए। जस्ट फॉर द टारगेट वाज व्हाट? जस्ट टारगेट एक था, जब आपसे कोई बंदा काबू नहीं आ रहा होता ना, आपसे उसकी पॉजिटिव वाइब्स काबू नहीं आ रही होती, जेलसी रूज पे होती है, तो फिर आप यही काम करते हैं। ये चीजें तो हमारे माशरे में है, तो ये माशरे में मौजूद है। लेग पुलिंग करना, किसी के ऊपर इल्जाम लगा देना कि भाई ये तो यूं है, ये कैसे चला गया आगे, निकल गया। उसके बाद जनाब फिर वो जेलस गाइज ने उस न्यूज को उठाना, उसको वायरल करना। देखिए ये चीजें बहुत बढ़ गई थी, उनको स्नैप करना भी जरूरी था। तो इसमें पॉजिटिव पर्सनालिटीज को, जिनका पॉजिटिव कैरेक्टर हो, देखिए हम वर्क कर रहे हैं, हम वकील हैं, अल्लाह का शुक्र है हम काम कर रहे हैं, कभी मुल्जिम के भी वकील होते हैं, कभी मुदई के भी वकील होते हैं, लेकिन हम कानून के दायरे में रह के अपना काम करते हैं। हमें अपनी लिमिटेशंस पता है, हमें से बाहर जा ही नहीं सकते। कोई भी देखिए एंटी स्टेट काम सोच भी नहीं सकते, अल्हम्दुलिल्लाह प्रो स्टेट पर्सनैलिटी है। हमने अपने मुल्क से, सबसे पहले देखिए पाकिस्तान है, सबसे पहले हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, सबसे पहले हमारे लिए आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारा मुल्क है ना, तो हम हैं। बिल्कुल यही लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। तो हमें बीइंग लॉयर या बीइंग मीडिया पर्सनैलिटी, हमें इस तमाम चीजों को मद्देनजर रखना है जब भी हम कोई काम अपनी, जो मैं वकालत के मतलब फराइज सरंजाम, या आप साहब की फराइज सरंजाम दे रहे हूँ। जी अरसलान भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। स्पेशली नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद अरसलान खान साहब। उनसे हमने जाना साइबर क्राइम के हवाले से, और उन्होंने हमें यह भी बताया कि जो हमारे बच्चे बच्चियां आजकल ऑनलाइन के हवाले से काम करने जाते हैं, तो जो पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो उनके ऊपर नज़र रखें, प्रॉपर उनको चेक एंड बैलेंस करें उनका, कि देखें वो कहीं जाकर किसी ऐसे गिरोह के लिए काम तो नहीं कर रहे कि बाद में उनको किसी मुश्किलात का सामना करना पड़े। अपने नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।